हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हॉर्टिकल्चर के बारे में, क्योंकि इस साल और हर एक साल बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन कराते हैं हॉर्टिकल्चर में। ये शाखा एग्रीकल्चर में आपको मिलता है, जिसमें एग्रीकल्चर में आपको मिलता है फॉरेस्ट्री का एक सेक्शन मिलता है, एक मिलता है हॉर्टिकल्चर का। तो देखिए, जनरली हॉर्टिकल्चर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और उनको नहीं जानकारी है कि आखिर हॉर्टिकल्चर होता क्या है, इसमें आपका करियर क्या है, स्कोप क्या मिल सकता है। तो ये सारा आज मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉर्टिकल्चर, देखिए जनरली आज के जमाने में हॉर्टिकल्चर को लोग बहुत सारे नाम से जाने लगे हैं, मगर पहले ऐसा नहीं था। हॉर्टिकल्चर जो है पहले नहीं जाना जाता था बहुत सारे नामों से, बट आज इसको लोग जानते हैं बागवानी से। ठीक है, आज लोग जानते हैं बागवानी से। बागवानी का मतलब ही होता है जिसमें हम लोग फूड के बारे में बात करते हैं, यानी जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में, यानी पेड़ पौधा के बारे में, यानी फ्लावर्स के बारे में। बागवानी में ये सारे कुछ आते हैं। हम अपने रेगुलरली लाइफ में जो भी डेली रूटीन में यूज करते हैं, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो कोई पेड़ पौधे हो। आजकल आयुर्वेदिक बहुत सारा चीज होता है, आपने सुना होगा अर्जुन का छाल है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, पौधे हैं। उन सारे को जो भी डिटेल होता है उसकी पढ़ाई होती है हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर का स्कोप बहुत ही ज्यादा अच्छा है आज के जमाने पे, और ये बहुत ज्यादा अब विकसित भी होते जा रहा है। देखिए, मार्केटिंग से लेकर फूड तक, जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग खाते पीते हैं आज तक, या फिर जो फ्लावर्स हैं, या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो घर पे आपके स्पाइसेस वगैरह आते हैं, मसाले वगैरह आते हैं, इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ये सारे कुछ आपको पढ़ाए जाते हैं इस हॉर्टिकल्चर के सेक्शन में, जिसको हम लोग बागवानी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक हॉर्टिकल्चर का बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा सा डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें आप लोग अभी जब जैसे कि एडमिशन लेते हो 12th के बाद, 12th में आपका पीसीबी होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। उसके बाद जो भी स्टेट अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर में आप 12th के बाद कर सकते हैं यहां पर बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, यानी आप इसमें बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो इसमें आप एमएससी भी कर सकते हैं, इसमें आप बीटेक इन हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं। देखिए, जो आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर है उसके बाद यहां पर आप मास्टर्स की डिग्री ले सकते हैं। जो भी है, मास्टर की डिग्री आप तभी ले सकते हैं जब आपने पहले से बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इसकी ब्रांच की, आखिर इसमें क्या जॉब मिलता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो बेहद जरूरी है कि उसका प्लेसमेंट क्या होगा, उसका सैलरी क्या होगा, क्योंकि अभी सब कुछ सैलरी पर डिपेंडेंट है। अभी के टाइम पे विदाउट मनी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जिसमें एडमिशन ले रहे हैं उसका सैलरी क्या होगा, सारा कुछ बिल्कुल जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की इसमें, तो आप हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आप इसमें एक स्पेशल हो सकते हैं, एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। इसमें आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं, इसमें आप फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, बीएससी करने के बाद आप इसके आगे और भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब सेक्शन में या डिपार्टमेंट में आपको फील्ड नहीं है, बहुत सारा अच्छा फील्ड है। इसमें आप प्रोफेसर बन सकते हैं, फिर इसमें आप कृषि साइंटिस्ट बन सकते हैं। आजकल बहुत सारी तकनीक हाईटेक होती जा रही है, उस दौर में आप यहां पर कृषि साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, और इसमें बहुत सारा स्कोप है, बहुत मजा आने वाला है आगे, क्योंकि आप ये कोर्स कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग, यानी जो भी राज्य सेवा में आयोग में जो भी एग्जाम वगैरह फॉर्म इसका अलग से निकलता है, कि सफल होकर कृषि अधिकारी बन सकते हैं। आपने सुना होगा कि इस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे इंस्पेक्टर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट्री में होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर होते हैं, वैसे इस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं। ये आप इसमें बन सकते हो। प्लस FSSAI आपने सुना होगा। इस तरह के ब्रांचेस में आपको जॉब मिलता है, जहां पर अगर मैं सैलरी की बात करूं, अगर मैं सैलरी के अच्छे वेतन की बात करूं, तो आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है। देखिए, स्टार्टिंग सैलरी में अगर आप डायरेक्ट जॉब करते हो तो लगभग 12 से 15 हजार रुपए प्रति माह मिल सकता है आपको। ठीक है, ये पर मंथ है।
अब आपको लगेगा सर ये सैलरी बहुत कम है, तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप बढ़ोगे, इसका सैलरी 50,000 से 60,000 रुपए तक हो सकता है। यहां तक ये है कि 1 लाख तक का भी सैलरी इसमें हो सकता है, और इसमें आप अच्छा करते हो तो। देखिए, प्लेसमेंट पाने का सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप जब भी बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेते हैं, उसी दौर से आपको इसमें पूरा तरह से घुसना पड़ेगा, पूरा तरह से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई किसी तरह कॉलेज मिल गया है, अब क्या है आराम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर इस फील्ड में अगर आप आ गए हो, इस प्रोफेशन में अगर आ गए हो, तो बिल्कुल आपको इसमें बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छा खासा वेतन मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो या फिर आप किसी भी फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी फील्ड के लिए अलग से गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है। और अगर जैसे कि झारखंड में जेपीएससी होता है, ठीक है, और भी अदर स्टेट में बहुत सारा अपना अपना, जैसे बीपीएससी होता है, तो बहुत सारे एग्जाम अपने अपने कंडक्ट होते हैं। तो ये सब का भी अलग सा फॉर्म निकलता है जिसमें आप अधिकारी बन सकते हैं और आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, और भी बहुत अच्छे खासे इसमें जॉब फैसिलिटीज हैं। तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सर हॉर्टिकल्चर मिला है तो ये फील्ड सही नहीं है, सर एग्रीकल्चर मिला है ये फील्ड सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सभी फील्ड में ही जॉब की अच्छी खासी वैल्यू है। डिपेंड करता है कि आप इसको लेकर कितना सीरियस हैं और कितना अच्छा आप इसमें कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप पे, पूरा डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से इस बीएससी हॉर्टिकल्चर को लेते हैं और पढ़ते हैं इसके साथ, ठीक है। आई होप मैंने बिल्कुल सही समझाया है, और आपको जो भी कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखिए, इसका मतलब ही होता है बागवानी, ठीक है, जिसमें हम लोग फूल पौधों के बारे में पढ़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारा कुछ इसमें आता है, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। आज के युग में तो बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं और एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसमें पूरा तरह से जॉब सिक्योर है आपका, और अच्छा खासा आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।